हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे कोज ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कि फ्रिक्शन लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और आखिर ये फ्रिक्शन लगता ही क्यों, बात करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, देखो, एवरी ऑब्जेक्ट हैज रफ सरफेस, मतलब कि आप अपने चारों तरफ जो कोई भी चीज देख पा रहे हो, चाहे वो आपका फोन हो, पेन हो, कॉपी हो, टेबल हो, चेयर हो, कोई भी चीज, उन सब का सरफेस कैसा है? रफ है। अब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस में रफनेस ज्यादा है तो किसी के में कम है। अब आप लोग बोलोगे नहीं भाई ऐसा कैसे, हमारे फोन की स्क्रीन तो बहुत स्मूथ है। बात तो ठीक है। अब जैसे ये ग्लास स्लैब है, इसकी सरफेस कितनी स्मूथ है, हाय हाय। नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमें लग रहा है कि सरफेस स्मूथ है। जब आप अपने फोन की स्क्रीन का पावरफुल माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे बम्प्स और डिप्रेशन देखने को मिलेंगे, और ये बम्प्स और डिप्रेशन ही ऑब्जेक्ट की सरफेस को इरेगुलर बनाते हैं। अब इरेगुलर मतलब भाई, रेगुलर मतलब जो काम आप डेली करते हो, और इरेगुलर मतलब करते भी हो नहीं भी करते। जैसे रेगुलर मतलब सीधा, और इरेगुलर मतलब उतार चढ़ाव, पहाड़ गड्ढे, पहाड़ गड्ढे, पहाड़ गड्ढे। ठीक है। बम्स मतलब पहाड़, और डिप्रेशन मतलब ऐसे गड्ढे। ठीक है। ऐसे दिखेगी फोन की स्क्रीन। ओके। हम नेकड आई से स्मूथ दिखता है हमें। ठीक है। ओके, देखो, ऑब्जेक्ट की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है, ये बात हमें पता है। अब हमें देखने में लग रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस स्मूथ है, लेकिन अंडर माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो ये ऐसे दिखेंगे। देखो, ऐसे दिखेंगे ये। ठीक। अब समझ में आया कि मैं सरफेस को इरेगुलर क्यों बोल रहा हूं। ओके। ओके, देखो, अब जब मैं एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कोशिश करूंगा दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उनके बीच में जो इरेगुलरिटी है वो आपस में एंटेंगल्ड हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, फंस जाएगी आपस में। देखो, देखा ही होगा। अब मान लो ये सरफेस, ये ऑब्जेक्ट का एक सरफेस है, ये दूसरे का। अब मैं इसको मूव करवाने की कोशिश करूंगा इसके ऊपर, तो इनके बीच में जो इरेगुलरिटी है ना, जो ये बम्प्स और डिप्रेशन है, ये आपस में लॉक हो जाएंगे। ठीक है, फंस जाएंगे। और इस इरेगुलरिटी की वजह से ही फ्रिक्शन हमेशा ओपोज करता है ऑब्जेक्ट के मोशन को। ठीक है। ओके। और ये इरेगुलरिटी की इंटरलॉकिंग, और ये इरेगुलरिटी की इंटरलॉकिंग हमें कब देखने को मिलेगी? जब ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में होंगे। भाई मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा है, जब ये कॉन्टैक्ट में ही नहीं होंगे तो क्या इरेगुलरिटी, क्या फ्रिक्शन। ठीक है। अब देखो, अब ये ग्लास स्लैब है, अगर बाई चांस इसमें इरेगुलरिटी नहीं होती और ना हमारे हाथ में होती, तो हम इसको होल्ड नहीं कर पाते, ये फिसल जाता। क्यों? क्योंकि इरेगुलरिटी नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि जो कोई भी सरफेस आप देख पा रहे हो, जो कोई भी ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो, उनका सरफेस कैसा है? रफ है। ठीक है। ओके। मतलब देखो, जितनी ज्यादा इरेगुलरिटी उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग, और जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग उतना ज्यादा फ्रिक्शन।
इन शॉर्ट, अगर रफनेस ज्यादा है तो फ्रिक्शन लगेगा ज्यादा। ओके, आओ अब इंटरलॉकिंग के बिहाफ पे एक एक्टिविटी देखते हैं। देखो ये प्लास्टिक का बोर्ड है और ये 4 मैच बॉक्स है। चारों मैच बॉक्स के सरफेसेस अलग अलग रखे गए हैं। होममेड पेपर, प्लास्टिक शीट, सैंड पेपर और ये एल्यूमिनियम फॉइल। अलग अलग रखने का कारण है क्योंकि ये बात हमें पता है कि सरफेसेस के बीच में जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होंगी उतना फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा और जितनी कम होगी उतना कम लगेगा। अब आप लोग बताओ इन चारों सरफेसेस में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस सरफेस पे लगेगा? होममेड पेपर, प्लास्टिक शीट, एल्यूमिनियम फॉइल और सैंड पेपर। सैंड पेपर पे। क्यों? क्योंकि देखो ना भाई इसका सरफेस कितना रफ है, देखो कितनी ज्यादा इरेगुलरिटी है इस पे। तो क्या हुआ, इनके सरफेसेस आपस में इंटरलॉक हो गए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है सैंड पेपर। ओके, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन सी मैच बॉक्स पे लग रहा है? सैंड पेपर वाली पे। क्यों? क्योंकि आप लोग देखो ना भाई उसकी सरफेस में कितनी ज्यादा रफनेस है। वहीं पे सेम सबसे कम फ्रिक्शन कौन सी मैच बॉक्स पे लग रहा है? एल्यूमिनियम फॉइल वाले पे। क्यों? कारण वही है भाई, उसकी सरफेस में रफनेस कम है, इसीलिए तो सबसे पहले मोशन में आई एल्यूमिनियम फॉइल वाली मैच बॉक्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं सब समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। मतलब कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिसपे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है जो फ्रिक्शन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम। तो थैंक यू, बाय बाय।